आज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको कल 6 जो थीटा थे वो लिखवाए गए थे और उनसे संबंधित जो पाइथागोरस प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय बता दी थी। तो एक बार 6 थीटा लिखते हैं। साइन, कोस, टेन, साइन थीटा, ये कोण है थीटा का मान। थीटा का मतलब होता है कोण। तो ये साइन थीटा पहला, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन और चौथा है कोट थीटा, पांचवा है सेक और 6 नंबर पे था आपका कोसेक थीटा। समकोण त्रिभुज के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय थी वो भी जरूरी थी। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको बताई थी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और इसी से जो दोनों नेक्स्ट जो दो थी, इसके जो सब फार्मूला थे, यदि आधार स्क्वायर आधार निकालना हो तो आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण माइनस लंब, और यदि लंब निकालना हो तो लंब इज इक्वल टू कर्ण माइनस आधार। अब ये जो 6 थीटा थे आपके समकोण त्रिभुज के ऊपर लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने के लिए इनके सूत्र हैं। साइन थीटा, साइन थीटा का था आपके लंब बटे कर्ण, कोस का था आधार बटे कर्ण और टेन का था लंब बटे आधार। अब ये 3 थीटा, अब ये आपके याद नहीं भी रहता है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एल ए एल बटा के लाल बटा करता। ये याद रख लीजिए। ये पहला जो है ये हो गया साइन का, दूसरा हो गया कोस का, तीसरा हो गया टेन का। ये पहला साइन, दूसरा हो गया आपका कोस और तीसरा हो गया आपका टेन। देखिए ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। 3 इसके ऑपोजिट होते हैं, याद रखना। 1 नंबर का ऑपोजिट होता है 6 नंबर, 1 नंबर का ऑपोजिट होता है साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक, और आपके जो 2 नंबर है इसका ऑपोजिट होता है 5 नंबर, यानी कोस का ऑपोजिट होता है आपके सेक और सेक का ऑपोजिट होता है कोस। ये भी आपको याद करना है। और टेन का ऑपोजिट होता है कोट और कोट का ऑपोजिट होता है टेन। तो 3 अगर आपने लिख लिए, 3 याद कर लिए, तो ये 3 तो देखिए कोट करना है तो ये टेन का ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट आएगा तो आधार ऊपर हो जाएगा और लंब नीचे हो जाएगा। यदि सेक करना है तो कोस का ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबर कोस सेक है तो 2 नंबर पे है कोस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। और कोसेक साइन का ऑपोजिट है, चूंकि ये हो जाएगा आपके कर्ण बटे लंब। ये आपके पाइथागोरस प्रमेय और ये समकोण त्रिभुज के अंदर, और ये आपके साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक 6 थीटा आपको क्रम वाइज याद। आपको ये अवश्य याद रखना है कि साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, कोसेक का साइन, कोस का सेक, सेक का कोस, टेन का कोट, कोट का टेन। ये आपने याद कर ली होंगी। अब आपकी एक्सरसाइज 14.1 इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। यदि त्रिभुज ABC में, क्वेश्चन नंबर 1, यदि त्रिभुज ABC में कोण A 90 डिग्री, कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, और A बराबर 25 सेमी और B बराबर 7 सेमी हो, तो कोण B और C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। हो तो कोण B और कोण C, आपको कोण B व कोण C के
सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखो। अब ये देखो, सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। रचना नहीं, आपको वैसे ही बनाना है, यानी आपको एक लगभग कच्चा चित्र बनाना है। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसके अंदर ये कोण समकोण है। अब ये ए कोण लिखना है आपको। यहाँ क्या लिखना है? ए। यहाँ पर आप बी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं। आपको ए यहाँ लिखना है, बी यहाँ भी लिख सकते हैं, सी भी यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन ए 90 डिग्री है तो ए यही रहेगा। अब इसमें देखो बताया था a इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या होता है? आपने अभी तक ए बी भुजा, बी सी भुजा और एसी भुजा के बारे में, त्रिभुज की भुजाएं, इनके बारे में तो आपने देखा है, पढ़ा है, लेकिन आपके अब दिक्कत आ गई। इसने लिखा है कि a बराबर 25, a का मतलब क्या हुआ? तो ये बात समझने वाली है आपके लिए। और b का मतलब 7 हुआ, तो ये कौन सी भुजा है? c भुजा आपको दे नहीं रखी है, तो इसके दो भुजाएं देखिए। अब यहां ध्यान से देखिए, a कौन है? ये इसके सामने की भुजा को a कहा जाता है। b कौन है? इसके सामने की भुजा को b कहा जाता है। c कोण के सामने की भुजा को c कहा जाता है। समझ लीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। कहीं भी कैसा भी त्रिभुज हो, मान लीजिए इस प्रकार से बना हुआ है, आपने यहां लिख दिया ए बी सी, तो b यहां है तो ये भुजा हो गई b, a यहां है तो ये भुजा हो गई a, c यहां है तो ये भुजा हो गई c। यानी a कोण के सामने की भुजा को a से छोटा a है स्मॉल लेटर में, और b कोण के सामने की भुजा को स्मॉल लेटर b में, और c कोण के सामने की भुजा को स्मॉल लेटर c से अंकित किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो अब आप देखिए, यहां पर पता चल गया होगा आपको, ये a भुजा है और इसका मान कितना है? 25 सेमी। तो अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, भुजाएं क्योंकि आपको पता चल गया। और b का मान देखिए, b यहां पर है तो b भुजा कितनी है? b भुजा है आपके साथ 7 सेंटीमीटर। अब रह गई आपकी c भुजा, तो c क्या है? देखिए 90 डिग्री का कोण ये है, इसके सामने भुजा a, ये कर्ण कहलाएगा। बताया था आपको, ये क्या कहलाएगा? कर्ण। और ये क्या कहलाएगा? हम लंब भी कह सकते हैं और आधार भी कह सकते हैं। चलो हम इसको एक बार लंब भी कहेंगे। और ये c क्या हो गया? आधार। तो c का मतलब हुआ कि आपको AB निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आप क्या लिखेंगे? कर्ण क्या है आपका? देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इसके अंदर आपके पास में कर्ण भी है, लंब भी है, आधार नहीं है, तो आप आधार निकाल लेंगे। आधार स्क्वायर बराबर, चूंकि इससे संबंधित दो सब जो फार्मूला थे इसके, ये भी आपको बता दिए गए थे। तो आते हैं आपको, तो यदि आधार निकालना है तो कर्ण में से क्या कट जाएगा? लंब। चूंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, यहाँ ये भी ध्यान देना है, तो कर्ण में से ही घटेगा, कर्ण में से घट जाएगा आपका लंब। ये हमारा हो गया फार्मूला जो हमें काम में लेना है आधार निकालने के लिए। तो आधार चूंकि हमारा है AB, तो AB स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? BC, तो BC स्क्वायर और माइनस लंब क्या है? AC, AC स्क्वायर। तो ये देखिए, अब आप AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC। BC कितना है? BC कर्ण है जो कि हमारा 25 है, तो 25 का वर्ग हो जाएगा, और माइनस AC कितना है? 7, तो ये 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 25 का वर्ग कितना हो? 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 625,
और -7 को 7 से 7 7 49 और 625 में से 49 आप घटाओगे तो यहाँ पर आपके पास 576 बच जाएगा। चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है 536 में से लेस कर दिया तो 576 रहेगा। यहाँ जब अब ये समीकरण है एक प्रकार से देख रहे हैं आप, समीकरण के 6 में 7 में आपने अच्छी तरह से क्लियर किए हैं। तो समीकरण में यहाँ जब स्क्वायर हटाते हैं तो आगे वो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल में चला जाता है। किसमें चला जाता है? वर्गमूल में। और AB का वर्गमूल, AB बराबर 576 का वर्गमूल, वर्गमूल आपको आने चाहिए। देख लीजिए एक बार एक वर्गमूल आपको बता दिया जाता है। भाग विधि से वर्गमूल, वैसे गुणनखंड विधि से भी होते हैं लेकिन बड़ी संख्याएं हो जाती हैं बड़ी क्लासेस में। आपको वर्गमूल, वैसे तो वर्ग 25 तक संख्याएं हैं। 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग हुआ 1, 2 का वर्ग कितना हुआ 4, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग कितना हुआ 16, 5 का कितना हुआ 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है और 36 का वर्गमूल 6 होता है। इस प्रकार से आप यहाँ 1 से लेकर 25 तक की जो संख्या है उनके वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल दोनों हो जाते हैं। तो 576 वैसे 24 का वर्ग होता है तो इसका वर्गमूल 24 होता है। लेकिन आपको 25 तक के चलो आप याद कर लोगे, लेकिन उससे बड़ी संख्या आ गई तो आपको वर्गमूल निकालना है। नीचे वर्गमूल निकालने की सामान्य विधि देखो, वर्गमूल के अंदर जोड़े बनते हैं इकाई की तरफ से दो, क्योंकि एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब यहाँ भाग देना है अपने को 5 में, किसका भाग देना है ये ध्यान। पहला काम देखो, वर्गमूल में पहला पॉइंट जोड़े बनाना, इकाई के की तरफ से आगे से जोड़े बनेंगे। एक जोड़ा 76 का बन गया, एक 5 का रहेगा सिंगल। 5 को डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पूरा जोड़ा बनता तो उसको जोड़े में भाग देते। तो 5 के अंदर भाग किसका देंगे, भाग देंगे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का। छोटी से छोटी संख्या 1 और बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 9 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाग और एक विशेषता और छोटी छोटी संख्या 1 और बड़ी से 9। तो 1 का यदि भाग देंगे तो 1 एकम 1 लिखना पड़ेगा, 2 का देंगे तो 2 दूनी 4 लिखना पड़ेगा, 3 का देंगे तो 3 4 9 आएगा। और यदि आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 4 16 ही आएगा। यानी आप 4 2 8 नहीं कर सकते, 4 5 20 नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जितना कर रहे हो उसको उसी से, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल के अंदर आपका जो टेबल है वो बोली नहीं जाएगी, उसको उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए 5 के अंदर हम किसका भाग देंगे, 2 का, 2 दूनी 4 और यहाँ प्लस भी 2 आ जाएगा। 5 में से लेस करेंगे तो 5 में से 4 लेस का 1 आ गया और आगे पूरा जोड़ा उतरेगा। भाग में एक ही संख्या उतारते हैं लेकिन यहाँ पर पूरा जोड़ा उतरेगा 76। और अब 2 2 जा कितने हो गए 4, 2 + 2 4 हो गए। और यहाँ भी कोई सिस्टम 1 से लेकर 9 तक की संख्या रखें, रख के देख लो आप। जैसे मान लो यहाँ पर आप 2 रख रहे हो तो 42 दूनी 84 हो गए, संख्या कम रह गई। आप यहाँ पर 3 रख के देख रहे हो तो देखो 3 क्या 9 4 के 12 129 हो, ये भी कम रह गए। तो यहाँ पर आप 4 रख के देखो, ठीक, 4 चौका 16, 4 चौक 16 हो गए 17 और यहाँ पर 4 और इसका वर्गमूल पूरा है 24। ये वर्गमूल आपको निकाल के बता दिया। वैसे कक्षा वर्गमूल आपने अच्छी तरह से सीख रखे हैं और इसका वर्गमूल आ गया 24। तो एक भी हमारी भुजा आ गई 24 सेंटीमीटर। ये आपकी सी कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। ये प्रक्रिया है आपकी। तीनों भुजाएं अब आपके पास में है। एक बी आधार भी है और BC लंब भी है, BC कर्ण है और AC लंब भी है आपके पास। अब इसके बाद में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कैसे ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए, चूंकि अब यहाँ कोण B और कोण C, कोण A तो आपका 90 डिग्री हो गया तो A तो आएगा नहीं, sin B sin C। अब ये आएंगे आपके पास में देखो sin C, sin के बाद में cos C, cos के बाद में tan C, tan के बाद में cot C, cot के बाद में आएगा आपका sec C और sec C के बाद में आएगा आपको cosec C। यानी थीटा की जगह आपका कोण लग रहा है आपकी बार C और एक है B। तो यहां पर आप लिखेंगे देखिए sin B, sin B के बाद में आएगा आपका cos B, sin cos tan cot और sec और ये हुआ आपका cosec। अब ये B लग रहा है। अब इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखो sin B, B ये है, अगर आपको B कोण दिया हुआ है तो ये आधार रहेगा। कारण तो नो चेंज है इसमें, लेकिन ये क्या कहलाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब।
दूसरा ऑटोमेटिक लंब हो गया, कर्ण तो नो चेंज है। और यदि आपने यहाँ साइन सी लिया है तो सी लोगे तो ये आधार कहलाएगा और ये लंब हो जाएगा। ये मतलब होता है इसका आधार और लंब चेंज होने का मतलब होता है कोण से संबंधित बात होती है। 90 डिग्री कोण तो इसमें आ ही नहीं सकता, न्यून कोण दोनों ये आएंगे, दोनों बी आ सकता है, सी आ सकता है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, यदि कोण बी हो तो ये आधार, कोण सी हो तो ये आधार। कर्ण तो नो चेंज होता ही है, समझ गए अच्छी तरह से। तो देखिए साइन बी के लिए ये बी है, सूत्र वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, देखिए यही लगेगा साइन का, तो लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब कौन सा है, ये है आपका, और कर्ण कौन सा है, ये तो बी है कर्ण, लंब तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए AC बटे BC बराबर AC का मान है 7 और BC का मान कितना है 25। इसी प्रकार कोस बी के लिए आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितना है देखिए आप AB और बटे में कर्ण क्या है BC। तो इसका मान 24 है और बटे में इसका मान कितना है 25। अब tan B, tan का क्या है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है B के लिए AC और आधार क्या है AB, और ये हो जाएगा AC का मान कितना है 7 और AB का मान कितना है 24। अब ये तीन तो इसके ऑपोजिट है, आपको तो तीन ही करने हैं, ये तो आपको बार बार बताया जा चुका है। तो चूंकि देखिए कोट किसका ऑपोजिट होता है tan का, तो इसमें आप AB ऊपर लिख देंगे और AC नीचे लिख देंगे और बराबर ये हो जाएगा 24 बटे 7। और यहाँ पर sec B किसका ऑपोजिट है कोस का, तो BC ऊपर आ जाएगा और AB नीचे आ जाएगा और बराबर 25 ऊपर होगा और 24 नीचे हो जाएगा। और कोसेक B इसका ऑपोजिट है साइन का, तो यहाँ पर देखिए BC ऊपर होगा और AC नीचे होगा और बराबर 25 ऊपर हो जाएगा और 7 समझ गए। इसी प्रकार साइन C के लिए ये तो मान थे आपके B कोण से संबंधित थे, अब है साइन C। साइन C है तो ये आधार रहेगा, हमेशा याद रखने की बात है। तो देखिए साइन का है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन सा है, ये लंब हो जाएगा आपकी बात, तो लंब है इसमें देखिए AB, लंब AB है और बटे के अंदर कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण नो चेंज। और कोस में क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार AC, आधार AC कर्ण BC। tan C, tan के अंदर है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है C में, ये है लंब AB और बटे में आधार क्या है AC। अब इनके मान देख लीजिए, AB का मान कितना है 24 और बटे में BC का मान कितना है 25, ये अंतर है। अब यहां देखो कर्ण तो नो चेंज है, लेकिन यहां पर जो आधार और लंब दोनों चेंज हो गए। अब यहां देखिए AC कितना है आपका ACC 7 और बटे में BC तो वही 25 है। AP कितना है 24 है और बटे में AC कितना है 7 है। ये अंतर आपके आ रहा है यहाँ पर। तो अब नीचे वाले तो ऊपर वालों के सेम ऑपोजिट है, कोट है वो tan का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा AC बटे में AB बराबर AC का मान 7 है और इसका 24 है। फिर सेक इसका है कोस का है, तो यहाँ पर देखिए BC है और बटे में क्या है AC है, तो BC का मान कितना है 25 है और इसका 7 है। और कोसेक इसका ऑपोजिट है साइन का, तो ये BC हो जाएगा और AB नीचे हो जाएगा और इसका मान आया आपके 25 बटे 24। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका पहला क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न निकाय है वो सोल्व करनी है। तो इसलिए आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से समझना है, याद करने हैं, पाइथागोरस को अच्छी तरह से समझना है, समकोण त्रिभुज में किस प्रकार आधार और लंब चेंज हो रहे हैं ये आपको समझना है। ओके।